आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बट आप एक अच्छे इंसान होने में वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविजन पे, अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना तो उसे ज़िंदगी भर माफ़ मत करो। दैट वाज़ द ओनली पॉइंट। पहले आयशा का नाम कहीं न कहीं उसने शो में लिया, फिर उसके बाद नाज़िला के साथ वो फ्लिप हुआ। मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना, तो ईशा ने डे 1 से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं। उसने मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने 2 दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाज़िला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ कर के जाना चाहता हूँ। वो मेरे बारे में क्या फ़ील कर रही होगी। वो हमेशा से डे 1 से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुनावर नेशनल टेलीविज़न पे बोल के आया था कि नाज़िला मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था। और नेशनल टेलीविज़न पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलता है कि मुझे तुझसे शादी करनी है, मुनावर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी आएगी। मैं आपको ये चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ है कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। एंड मैं पूरी न्यूज़ में जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए ना, मैंने सबका थैंक यू बोला है। आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ था हाफ इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर बिग बॉस ने जब वो बाइक वाला नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था, बिग बॉस ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि यार हमने आपके घर वालों को और ब्रो सेना को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपके घर वाले इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैं क्वेश्चन सब लोगों से पूछना चाहूँगा, पता है इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाएगी ना, तो मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहेंगे। और एक माँ बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे किसी पॉइंट पर, चाहे उनका बच्चा कितना ही गलत हो जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, बट आपके माँ बाप आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कितना गलत हो जाता ना मैं उस शो के लिए, कितना कितना मजाक बन जाता मेरा दुनिया में, बट मेरे माँ बाप ज़रूर आते। ये चीज़ मैं पूरी फ्रेटर्निटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने मेरे भाई को रीच आउट करके ये चीज़ सच्चाई रखी। एक ऑडियो कॉल भी शायद वायरल हुआ था कि जहाँ पर ये बात हुई थी कि उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं था कि आप इस शो पर आओ, आपको बस ये था कि आप हमसे बात करो, हम वो वीडियो फुटेज लेंगे। एंड मैं किस किस सिचुएशन से गया हूँ अंदर जब मेरे को ये चीज़ पता लगी है कि मेरे घर वाले शो पर नहीं आए। पूरे सीज़न में लोगों ने मुझे चिढ़ाया है कि तेरे घर वाले, तेरे मम्मी पापा इस शो पर नहीं आए। आप समझ सकते हो मैं क्या गेम दिखाता, जहाँ पर मैंने शो के अंदर कभी ये चीज़ शेयर नहीं करी कि मेरे पापा को 2 बारी ब्रेन स्ट्रोक था। मैं दुबई था, मेरे मम्मा का ऊपर वाले जॉ का ऑपरेशन हुआ था। मेरे घर वालों ने ये बात मुझे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं दुबई कुछ काम से गया था। वो ये बात इसलिए नहीं मुझे बताना चाहते थे कि उन्हें लगता था कि अगर वो ये बात मुझे बताएँगे तो कहीं न कहीं मेरे को मेरे काम में डिस्ट्रैक्शन होगी। मेरे थॉट प्रोसेस में ये था कि यार मेरे माँ-बाप शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे माँ-बाप की तबीयत ख़राब है। आपको पता है। आपको कई लोगों का अनुराग दर भी ये बोलता हुआ सुना है कि आप मुनावर को लाइक नहीं करते, यू लाइक मुनावर फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, जो ये चीजें घर के अंदर तक चली है, अ, और ऐसा क्या पर्सन? एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बट आप एक अच्छे इंसान होने में वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविज़न पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज़ करा है, किसकी इमेज किस हिसाब से ख़राब करी है। जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, उन लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया बाहर से। तो घर के अंदर हुई ना, आपने कहा कि मैं बाहर से भी मैं उस मिलना चीज़ पसंद मैं करती उस चीज़ को ही कंप्लीट कर रहा था। आपको पता है मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइट? एंड एक थिन लाइन होती है बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड मॉकरी। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जिन सेंटिमेंट्स पे भरोसा होता है, जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज़ का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता। मेरे लिए गेम शो इंपॉर्टेंट होता ना, तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाहवाही कर रहे होते। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना तो उसे ज़िंदगी भर माफ़ मत करो। दैट वाज़ द ओनली पॉइंट कि मैं उसके साथ डे 1 से ऑपोज़िट था कि मैं वही बोला कि एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है बट वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो दिस वाज़ द ओनली पॉइंट, मैं उससे अलग था फ्रॉम डे 1। घर से बाहर से, दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट घर में डे 1 से, बट आपका स्टेटमेंट ऐसा था कि मैं इसको घर के बाहर से ही ना पसंद। बिल्कुल, मैं घर के बाहर से ही चीज़ बता रहा हूँ ना, जो उसका स्टैंड अप वायरल हुआ था, जिसने वो सेंटिमेंट हर्ट करने वाला था, वो घर के बाहर से ही मुझे पता था। तो मैं इसी एक रीज़न था जिससे मेरे को वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों की, तो घर में कोई ऐसा रहा है जो आपका रियल दोस्त बना हो? बिल्कुल, मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना चाहता हूँ। एक कहावत बोलते थे घर वाले हमें बचपन में कि अच्छी संगत बनाओ। उसका मतलब पता है बहुत बाद में समझ में आता है।
दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके सही में आपको सही बता सके, और जो आपके गलत में आपको गलत बता सके। मैं और मेरा और मनारा वो फ्रेंडशिप वाला जोन रहा है, और हमेशा हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा है। हम दोनों एक दूसरे से लड़े भी हैं। दोस्त वही हैं जो आपको, जब आप गलत जा रहे हो ना, जब मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मुनावर के जो वो प्रेम जाल जो वो ऑलरेडी लड़कियों के साथ करता हुआ आया पूरे सीजन, पिछले शोज में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा कि ये कार्ड खेला गया था। पहले आयशा का नाम कहीं ना कहीं उसने शो में लिया, फिर उसके बाद नाजिला के साथ वो फ्लिप हुआ, और उसके बाद जब मनारा के साथ ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने उसे आगाह करा था कि भाई ये चीज़ हो रही है तेरे साथ, तो बी अवेयर ऑफ दैट। तो दोस्ती में खटपट रहती है, बट असली दोस्त वही होते हैं जो आपको गलती पे बता सके कि भाई तू यहाँ पर गलत है, संभल जा। और ये जानना चाहेंगे आपके घर में सबसे अच्छी दोस्ती कह सकते हैं मनारा के साथ है, बट बाकी रिश्ते थे उनमें खटपट होती थी। जब आप बाहर से निकल रहे थे तब आपने बोला कि मनारा मेरी अच्छी दोस्ती उसका ख्याल रखना, लेकिन आप दोनों के बीच में काफी डिस्टेंसेस रहे थे। उन्होंने आपको नॉमिनेट किया था, आपने उसको नॉमिनेट किया था, तो ये दोस्ती कैसे जस्टिफाई करेंगे? नॉमिनेशन भी हुआ है, देन दोस्ती भी है, तो ये दोनों चीजें तालमेल नहीं बैठ रही। मैंने अभी शायद उसका आंसर करा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, मैं वही बोला ना, जहाँ पर वो गलत, आपने वो एपिसोड देखा जहाँ पर मैंने मनारा को नॉमिनेट करा है। अगर मेरा कोई पर्सनल रीज़न होता ना नॉमिनेट करने का, तो मैंने उस नॉमिनेशन में ये बोला, मनारा मुझे तो पहले सेल्फ इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हुए दिखाई देती थी, बट आज की डेट पे मुझे लगता है तू मुनावर में इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं। और मैंने बोली भी लाइन कि मुनावर तेरी वजह से गेम में लॉस्ट है। तो जहाँ पर वो गेम में गलत जा रही थी, मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नॉमिनेट करा, और मैंने उसे बताया कि तू यहाँ पर गलत जा रही है। और तो ये जानना चाहेंगे अनुराग, आप घर में जब भी ईशा का मैटर हुआ था, समाज घर में आया था, जब अभिषेक के इमोशंस के साथ ईशा द्वारा खेला जा रहा था, तभी किसी ने वो चीजों को पॉइंट नहीं किया। पर जैसे ही आयशा घर में आती है, सब लोग एक साथ मुनव्वर पर टॉर्चर करने लग जाते हैं कि आपने ये किया वो किया, और लड़कियों के साथ खेला। बट why not आयशा, why not ईशा? मतलब क्यों उन्हें नहीं टारगेट किया गया और ये कहा गया कि आपने किसी लड़के के इमोशंस के साथ खेला? क्यों? क्योंकि वो लड़की थी, इसीलिए। मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना, तो ईशा ने डे 1 से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं। उसने मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। के साथ खेला गया है। वो हमेशा से डे 1 से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुनावर नेशनल टेलीविजन पे बोल के आया था कि नाजिला मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने 2 दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाजिला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ करके जाना चाहता हूँ। वो मेरे बारे में क्या फील कर रही होगी। तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था, और नेशनल टेलीविजन पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलते कि मुझे तुझसे शादी करनी है, शादी की जिक्र ही हुआ था, हलाल बोला गया था। दैट डजंट मीन, जो सलमान ने भी पॉइंट किया, दैट डजंट मीन हलाल मींस निकाह। आपने हलाल मीन्स, निकाह हाँ मतलब शायद शादी है, राइट? बिल्कुल। निकाह का वर्ड यूज किया ही नहीं, शादी का वर्ड यूज ही नहीं हुआ। तो हलाल का मीनिंग याद है आपको, आयशा ने ये बोला था कि हमारे उसमें ये शादी यूज होता है, राइट? निकाह होता है, निकाह। मैं शादी निकाह के लिए बोला है। अगर नेशनल टेलीविजन पर कोई आपको गेम पॉइंट के लिए केवल ये बोले कि मेरे को तेरे से निगाह करना है क्योंकि उसे डर है, क्योंकि आयशा ने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास इसके ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो मैं नेशनल टेलीविजन पे खोलूंगी तो ये कहीं ना कहीं इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो उस पॉइंट को बचाने के लिए अगर कोई एक लड़का नेशनल टेलीविजन में केवल एक लड़की को ये चीज़ों के दिलासे दे रहा है, ये चीज़ें बोल रहा है, एंड कमिंग इट फ्रॉम अ गर्ल, अब आपको पता है उस लड़की पे, मैंने उस लड़की को अपनी गोदी में उठा करके मेडिकल रूम तक पहुँचाया। तो अनुराग जैसे थे एंट्री हुई थी तो ईशा ने क्या बोला था कि मैं किसी से कमेंट नहीं हूँ, मैं सिंगल, और फिर समर्थ का आना फिर कहना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। एटलीस्ट यहाँ पे मुनव्वर का तो ये फेस है ना कि मैं डेट कर रहा हूँ, भले वो नाम मेंशन गलत करो, लेकिन एक पॉइंट है ना कि वो कमेंट है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ईशा ज्यादा गलत है और मुनव्वर को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जब ईशा इस घर में आई, जब ईशा उस घर में आई थी ना, तो सब मुनावर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना, तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना
शू कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। बट जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना, तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे। बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना, तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू 4 गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है।